हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, जब आप किसी को पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और सामने वाला भी आपको ऐसा लगता है कि वो भी आपको पसंद करता है, लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, आपको उधर से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और आप लंबे समय तक उसके पीछे रहते हो, उसका इंतजार करते हो, आप बहुत सारा टाइम और शायद बहुत सारा पैसा इस चीज में इन्वेस्ट करते हो, बर्बाद करते हो, लेकिन सामने वाला आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, और शायद आपको बाद में आके उससे ना भी सुनने को मिलती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे किसी लड़की का जो रिस्पॉन्स है वो आपको जल्दी मिल जाए, और या उसका माइंड चेंज हो जाए, या फिर उसकी ना को हाँ में बदला जाए। आज हम इसी बात पर बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से 4 काम हैं जो आपको करने हैं जिससे किसी भी लड़की का माइंड चेंज हो जाएगा, या उसकी ना को हाँ में बदला जा सकता है, या वो आपको जल्दी ही रिस्पॉन्स देगी। आपको अपना समय नहीं बर्बाद करना पड़ेगा, आपको अपना पैसा नहीं बर्बाद करना पड़ेगा जो आप उसके पीछे पीछे जाके बर्बाद कर रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ वो काम कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानने से पहले कि आपको 4 काम कौन से करने हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि वो लड़की जो आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, फिर भी वो आपको मना क्यों कर देती है। तो इसकी कुछ वजह, उसके कुछ कारण होते हैं। तो चलिए पहले हम उन कारणों के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला कारण है कि शायद उसका पास्ट का जो रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है वो अच्छा ना रहा हो, शायद वो इसी वजह से किसी पे ट्रस्ट ना कर पा रही हो, इसलिए वो मना कर देती है। दूसरा, वो आपसे किसी तरह का कमिटमेंट नहीं करना चाहती, वो आपको किसी तरह के धोखे में नहीं रखना चाहती, इसलिए आपसे ना तो कमिटमेंट करना चाहती, ना कोई कमिटमेंट करवाना चाहती है। तीसरी वजह होती है फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर। ज्यादातर लड़कियां आपको अगर मना कर रही हैं जबकि वो आपको पसंद करती हैं, तो इसका बहुत बड़ा रीजन होता है फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर। उन्हें पता होता है कि ये जो रिलेशनशिप बनेगा आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों के बीच में होगा, वो बहुत आगे तक वो नहीं ले जा पाएंगी, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली और सोसाइटी के हिसाब से ही चलना होता है, इसलिए वो कभी कभी आपको मना कर देती है इस बात को लेकर। 4th नंबर रीजन, कुछ लड़कियां अपने करियर और अपनी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करती हैं, उनकी प्रायोरिटी वो होती है उस टाइम पे, इसलिए वो चाहते हुए भी आपको पसंद करती है, फिर भी उनकी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में वो उन चीजों को आगे रखती हैं, अपनी एजुकेशन को, अपने करियर को। उस टाइम पे उनके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए वो मना कर देती है। 5th नंबर, लड़की आपको इसलिए भी मना कर देती है कभी कभी कि वो आपको हार्ट नहीं करना चाहती, वो किसी तरह के धोखे में नहीं रखना चाहती। 6th नंबर, कभी कभी उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ का रॉन्ग डिसीजन ले रही है, ऐसा ना हो कि वो अपनी लाइफ के लिए कुछ गलत डिसीजन ले ले, आगे चल के वो चीजें सही ना हो उनकी लाइफ के लिए। 7th नंबर, कुछ लड़के अपनी फ्रीडम को सबसे ऊपर रखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गई, उन्होंने कोई उनकी लाइफ में आ गया, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बाउंडेशन लग जाएगा, इस वजह से वो अपनी फ्रीडम को सबसे ऊपर रखती है और आपको मना कर देती है। और 8 नंबर, कुछ लड़कियां इमोशनली रेडी नहीं होती। कभी कभी लड़कियां जो होती है इमोशनली रेडी नहीं होती, उनकी लाइफ में इतने पर्सनल इशू चल रहे होते हैं कि वो शायद इमोशनली इन चीजों के लिए रेडी नहीं होती, इसलिए मना कर देती है। इस वजह से ऐसे बहुत सारे रीजन हो भी सकते, और भी हो सकते हैं, सबके अपने अलग अलग रीजन होते हैं जिसकी वजह से कोई लड़की आपको मना कर देती है, आपको रिजेक्ट कर देती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन से 4 काम आपको करने हैं जिसकी वजह से जिस लड़की आपकी लाइफ में नहीं आने को तैयार है, रिलेशनशिप में नहीं जाने को तैयार, आपको ना बोल रही है, वो भी आपके लिए हाँ बोल देगी, उसका माइंड भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए बताती हूँ किसी लड़की का माइंड चेंज करने के लिए आपको कौन से 4 काम करने हैं। नंबर 1 पॉइंट, देखिए, किसी भी रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप सामने वाले से बात किए बगैर अपने मन में बहुत कुछ सोच लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि वो आपको पसंद करता है या नहीं करती है। तो अपनी चीजों को क्लियर करना जरूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको पसंद करता है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको नहीं पसंद करता है, तो आप उससे डायरेक्ट जाके बात करें, आप उसे अपनी फीलिंग्स बताएं और उसकी फीलिंग्स को सुने, उससे पूछें कि वो आपके लिए क्या फील करती है। अगर वो आपको बताती है तो ठीक है, अगर नहीं भी बताती है, अगर वो आपको अपनी नहीं बताना चाहती है, तब भी इससे 2 बातें क्लियर हो जाती हैं। एक तो ये कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरी कि वो सिंगल है और आपके बारे में नहीं सोच रही है। तो ऐसे में जब सामने वाले से आपको ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप उसे प्रेशर नहीं डाल सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिना टाइम बर्बाद ये आप उसका माइंड सेट कर पाए, या आपको हाँ में जवाब मिले या आपको ना में जवाब मिले, आप अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप उससे जाके सीधे सीधे बात करें। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप जो वो लड़की आपको मतलब मना कर रही है, तो आप उसे स्पेस दें, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, उसे समय चाहिए तो आप उसे समय दें। अगर आप उसकी
मतलब जो भी उसने डिसीजन लिया उसकी वैल्यू करें। आप उसे स्पेस दें, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, आप उसके लिए वेट करें, पेशेंस रखें। आप उसके मतलब आप उसे समय दें, जो वो चाहती है तो उसे समय दें, शायद उसका माइंड चेंज हो जाए। आप उसे समय दें, आप उसे बताएं कि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, आप उसके लिए हमेशा रेडी हैं उसकी केयर करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं इतनी देर तक किसी का वेट नहीं कर सकता, एक लड़की के लिए मैं एक जगह नहीं रुक सकता, तो आप उसे तुरंत बोल दें और मूव ऑन हो जाए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। आप उसके सामने सारी चीजें क्लियर कर दें कि नहीं, मैं भी वेट नहीं कर सकता, और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सिचुएशन में, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना, अपने ऊपर फोकस करना, अपनी नई नई हॉबीज बनाना, नई नई चीजें सीखना, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना। इस बात पर टाइम वेस्ट करने से कि सामने वाले ने आपको रिजेक्ट कर दिया या सामने वाला आपको हाँ नहीं बोल रहा है, आपने इतना टाइम दिया, इन सब चीजों से ध्यान हटा के खुद पर फोकस करना, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी एक ऐसी दुनिया बनाना जहां आपको अपनी खुशियों के लिए किसी एक इंसान पर डिपेंड न रहना पड़े। अपना जब आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पर इतना ध्यान देंगे तब आप इमोशनली और मेंटली दोनों से मजबूत होंगे, और तभी आप इस लायक बन पाएंगे कि सामने वाले को वो टाइम दे पाए कि वो आप दोनों के बारे में सोचे, वो अपना माइंड चेंज कर पाए, आप दोनों के बारे में कोई डिसीजन ले पाए, आपको समझे, तब आप उसे ये समय दे पाएंगे, तब वो आपके बारे में कोई सही डिसीजन ले पाएगा, शायद आपको हाँ बोल पाए। तो अगर आप इन सब चीजों पर फोकस करते हैं, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं, तो शायद सामने वाला आपके बारे में सोचे, उसका माइंड चेंज हो। फोर्थ नंबर और लास्ट ऑप्शन, आप उस लड़की से दूर हो जाएं, उसकी लाइफ से दूर चले जाएं। ये चीज आपको सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, आपको उससे दूर जाना अच्छा नहीं लगेगा, और ये बहुत टफ भी है, लेकिन आपको उससे दूर होना होगा। नो कॉल, नो मैसेज, नो किसी तरह का कांटेक्ट, आपको उससे दूर जाना होगा। और इस दूरी के दौरान अगर उस लड़की के मन में आपके लिए जरा सी भी फीलिंग्स होगी, तो कहीं ना कहीं उसके मन में आपको खोने का डर आएगा, और यही खोने का डर उसका माइंड चेंज कर सकता है, उसको आपसे दूर जाने का डर उसका माइंड चेंज कर सकता है, जिससे वो आपसे आके खुद बोलेगी। तो फ्रेंड्स, ये वो चीजें हैं जो किसी भी लड़की का माइंड चेंज कर सकती हैं, उसकी ना को हाँ में बदल सकती हैं, या उसके जल्दी रिस्पॉन्स देने के लिए उसे मजबूर कर सकती हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई लड़की आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, उसका माइंड चेंज नहीं हो रहा, तो समझ जाइए वो लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं है, उससे हमेशा के दूर हो जाइए, मूव ऑन कर जाइए, उसे भूल जाइए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके लाती रहूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।